दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में हम आखिरी पड़ाव पे जा रहे हैं। छठी चीज इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव फैक्टर्स। दोस्तों क्वालिटेटिव फैक्टर यानी क्या? कंसीडर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स लाइक मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस, मार्केट रेपुटेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड इंडस्ट्री आउटलुक। दोस्तों जब आप कोई भी इंडस्ट्री देखते हो, उस इंडस्ट्री में इन फैक्टरों को जरूर ध्यान से देखा जाता है। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर है, यानी यहाँ पे कोई रेशियो वेशियो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता चलता है मैनेजमेंट कितनी कॉम्पिटेंस है, राइट? उनकी मार्केट रेपुटेशन क्या है, कंपिटिटिव एडवांटेजेस को क्या मिल सकती है, इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है। जैसे दोस्तों टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जब इमर्ज हुई 2 दशक पहले, तो बड़े बड़े जो ग्रुप्स थे, जो ऑलरेडी जिनका अच्छा नाम था, वो लोग भी इंडस्ट्री में आए। हमने देखा टाटा ग्रुप ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लॉन्च की, जो हाईली सक्सेसफुल हुई। ऐसे ही महिंद्रा ग्रुप भी आई, टेक महिंद्रा, राइट? टाटा ग्रुप की टीसीएस ज्यादा सफल हुई इसमें, राइट? तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में ग्रुप्स को भी एक अच्छा वेटेज दिया जा सकता है। जैसे जब डिपार्टमेंट स्टोर की शुरुआत हुई तो डीमार्ट अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए। जैसे रिलायंस ने शुरू किया, रिलायंस रिटेल, जो सबसे बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल स्टोर बनके उभर के आया। क्योंकि पीछे एक बैकग्राउंड है ग्रुप का, राइट? इवेल्युएट द कंपनी स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। दोस्तों प्रोडक्ट्स में कंटिन्यू इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग जरूरी होता है, राइट? सो कंपनी स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कस्टमर बेस एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज को भी दोस्तों इवेल्युएट करना चाहिए। ये सब चीज कहां से पता चलेगी? एनुअल रिपोर्ट इसके लिए सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे हम विल एसेस टीएमएल स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, टाटा मोटर की प्रोडक्ट पाइपलाइन उसकी देखो कि नई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते जा रहे हैं। जैसे ईवी आ रहा है, ईवी में ये कैसे एग्रेसिव होकर नई नई ईवी लॉन्च कर रहे हैं। एसयूवी का जमाना है, एसयूवी ला रहे हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही, मार्केट में उनकी पोजीशनिंग, इंडस्ट्री, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इनकी पोजीशनिंग बढ़ रही है कि घट रही है। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने कॉमर्शियल व्हीकल का एक डेटा दिया है। अब दोस्तों ये कुछ अलग अलग डीलर्स एसोसिएशन के डेटा होते हैं। जैसे ये फाड़ा का डेटा है, ऑल ओवर इंडिया के डीलर्स एसोसिएशन का। उनके हर महीने की पहले हफ्ते में ही ये डेटा अपडेट हो जाते हैं, तो हमें पता चल सकता है कि कौन सी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। मैंने वही से ये डेटा लिया है। जैसे इधर हम देखें तो कॉमर्शियल व्हीकल में हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर नंबर 1 है इंडिया। पिछले साल हालांकि इनका मार्केट शेयर 41% का था, अभी इनका मार्केट शेयर 34% का हो गया है। तो 6% से मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों बड़ी इतना ज्यादा डिक्रीज होना भी कोई अच्छी पॉजिटिव चीज नहीं है, राइट? पर हाँ, मार्केट शेयर में लीडर कौन है? तो लीडरशिप है टाटा मोटर के पास। महिंद्रा एंड महिंद्रा सेकंड नंबर पे आते हैं, राइट? तो ऐसे हम कह सकते हैं विच कंपनी इज एट लीडरशिप पोजीशन, वो बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। अब जैसे पैसेंजर व्हीकल का डेटा है सिमिलर मई महीने का, मारुति सुजुकी हम कह सकते हैं इंडिया का नंबर 1 मार्केट शेयर रखता है। 40% गाड़ियां 100 में से मारुति की बिकती है इंडिया में, और उनका मार्केट शेयर जैसे पिछले साल 42 था, अभी भी 40 है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, राइट? पर यहाँ पे हुंडई सेकंड पे है, टाटा मोटर थर्ड पे है, राइट? तो टाटा मोटर का मार्केट शेयर 14 है। तो हम ये नहीं कह सकते टाटा मोटर की गाड़ियां सबसे ज्यादा इंडिया में बिक रही है। सबसे ज्यादा कौन बेच रहा है? मारुति, राइट? तो ऐसे इनसाइट्स आपको मार्केट शेयर की आइडिया दे सकती है। ऑलराइट, सो रिमेंबर, फाइनेंशियल एनालिसिस शुड नॉट बी लिमिटेड to just one aspect, but should consider a holistic view of the company's financial statement, ratios, industry comparisons, and even qualitative factors, right? It's also crucial to keep in mind that financial health and evaluation requires expertise and may vary depending on the specific circumstances and objectives of the analysis. ये दोस्तों जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको लर्निंग दे, राइट? तो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। थैंक यू। इन्हीं सब चीजों की दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।